आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। डीएनए लाइव के लिए खबर गोंडा से। गोंडा के रघुकुल विद्यापीठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा भाव व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस जन्मोत्सव का संयोजक पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया। रघुकुल विद्यापीठ में प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें देवी पाटन मंडल के प्रतिभा सम्मान समारोह का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों बच्चों का सम्मान समारोह किया। आए हुए बच्चों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने स्वागत किया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमारे लिए देवी पाटन ही हमारा परिवार है। मैं चाहता हूं देवी पाटन के बच्चे बहुत तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। उन्होंने सभी बच्चों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी आप सब पढ़ें, बहुत ही प्रेरणादायक जीवनी है। उन्होंने कहा कि आज देश विकास की तरक्की की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम का संयोजन गोंडा सदर के विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने किया। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। मेरे बच्चों, कुंद छुरी से जिसमें धार ना हो कुछ काटा नहीं जा सकता है। जिसमें पेन से कोई ऐसी पेंसिल नहीं है जिसमें धार ना हो उससे लिखा नहीं जा सकता है। लिखा तभी जाएगा पेंसिल से जब उसमें धार होगी, काटा तभी जा सकता है जब उसमें धार होगी। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करो। 60,000 से लेकर के 70,000 विचार रोज पैदा होते हैं। दो चीज के बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, एक मन के बारे में और एक श्वास के बारे में। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा। शीशा साफ करोगे तब आपको चेहरा दिखाई पड़ेगा, इसलिए अपने मन को कंट्रोल करोगे तब आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुपत विमल जस सोदायक फलचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिहीन तन जानिके, हमारा पहला काम क्या होना चाहिए? बुद्धिहीन। हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे भगवान, हे हनुमान जी, मैं बुद्धिहीन हूं। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। क्या दीजिए? हे हनुमान जी, हे अल्लाह, हे ईश्वर, क्या दीजिए? बल दीजिए। और क्या दीजिए? विद्या दीजिए। और क्या दीजिए? बुद्धि दीजिए। अगली लाइन, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। मेरे अंदर जो अवगुण है, अब जैसे हम बोल रहे हैं उधर देख रहे हैं इनके अंदर अवगुण है, तो मेरे अंदर जो अवगुण है इसे दूर करने में हमारी मदद करिए। हमको बल दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए, हमको विद्या दीजिए। और हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरे अंदर जो बुराई है, मेरे अंदर जो गलत विचार है, वो दूर कीजिए। बस इतना खेल है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बस इतना ही खेल है मेरे बच्चों। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, बस इतना खेल है। लेकिन खेल ये एक रोज का नहीं है। जैसे माली अपने बगीचे को रोज रोज देखने का काम करता है, उसका खरपतवार निकालता है, खाद पानी देने का काम करता है, वैसे हमें अपने इस बगीचे में जो खरपतवार उग रहे हैं, गलत विचार उग रहे हैं, इनको दूर करना है।
फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। और ये विद्यार्थी जीवन में ही संभव है, क्योंकि इसके बाद ये दोबारा जीवन नहीं आएगा। इसीलिए मेरे बच्चों, मैं अपना खट्टा मीठा अनुभव पूरे देवी पाटन मंडल के बच्चों में लेकर जाता हूं, अपनी बात रखता हूं, और मैं अपने लिए नहीं रखता हूं। जैसे कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हर डरा जाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। मैं अपना सब कुछ अपने देवी पाटन मंडल के बच्चों पर न्यौछावर कर देना चाहता हूं। पहले लोग कहते थे सांसद जी इसलिए प्रोग्राम करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। आज तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। उनको क्या जरूरत है प्रोग्राम करने की? इसलिए चंदा भी नहीं लिया गया किसी से, और ना लिया जाता है। पूरे मंडल में जाऊंगा, जो मुझे सुनना चाहते हैं और जो मेरी समझ में है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन जिंदगी का अनुभव बहुत अच्छा है मेरे पास। जान लो, इतना अच्छा अनुभव बहुत कम लोगों के पास होता है जितना अनुभव मेरे पास है, क्योंकि मैंने हर दुनिया का हर दुख देखा है और उसका सामना किया है। और उस समय जैसा आज हम समझा रहे हैं, ऐसा हमको कोई समझाने वाला नहीं था। जब कक्षा 9 में पहुंचा मैं चौरी चौरा, तो संजोग से एक कविता मुझको मिल गई थी, और कविता थी रामधारी सिंह दिनकर की। क्या था कविता? सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आप पढ़ता सब सहते हैं। ताली बजाओ भैया। आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चों पढ़ते हैं, मैं इसी कविता पर जिया हूं। इसी कविता ने मुझको समझाया है, इसी कविता के बदौलत आज मैं यहां हूं। फिर आगे लिखते हैं, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सकई आदमी के मग में, हम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब 2 रुपए की औकात नहीं थी तब गोंडा कोठी के बारे में सोचा था, जब 2 रुपए की औकात नहीं थी तो डॉक्टर भाटिया के कोठी के बारे में सोचा था, जब 2 रुपए की औकात नहीं थी तो नंदनी नगर के बारे में सोचा था। है मेरे बच्चों, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गुण बड़े एक से एक है छिपे मानवों के भीतर। संसार में यह अंगूठा, एक आदमी का अंगूठा दूसरे आदमी के अंगूठे से नहीं मिलता। कितने लोग हैं आप सोच लो। वैसे हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण है, स्किल है। और इसीलिए दिनकर जी ने लिखा था, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, पट्टिका बीच उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता। आज श्री रघुकुल विद्यापीठ में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी थे, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार, मंजू सिंह थे, प्रतीक सिंह थे, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गोंडा के यूथ, जिसमें हर समाज की हर वर्ग छात्र और छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा थे और बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छे माहौल में जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज के द्वारा जन्मदिन का केक काटा गया और एक बहुत अच्छा उद्बोधन दिनेशाचार्य जी का
मोदी जी के संबंध में हुआ और गोंडा के युवा छात्र छात्राओं को बताया गया कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो, कि आज तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उम्मीद है कि सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन वो आते कहाँ से हैं? एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं निकल कर। और आज राष्ट्र ही नहीं, दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों में से उनकी गिनती होती है। इसलिए हम लोगों ने गोंडा के छात्र और छात्राओं को कहा है कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो और उससे प्रेरणा लो। यही कुल बुनियाद है। नेताजी, जहां एक तरफ से जन्मदिन मनाया जा रहा प्रधानमंत्री का, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में आज विपक्ष के लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को यही ज्ञान नहीं है कब क्या करना चाहिए। यही ज्ञान हो जाता तो विपक्ष के लिए अच्छा हो जाता। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सभी ने बधाई दी है प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए धन्यवाद है। कम से कम परंपरा का निर्वाह किया उन्होंने। मोदी जी ने पिछले कहा दिनों नया से आप भारत। देख रहे हैं कि एशिया कप में जब भारत पाकिस्तान से जीता तो हाथ ना मिलाने को लेकर काफी विवाद और काफी बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत इजराइल की तरह है, जब चाहता है गाजा की तरह आता है, पाकिस्तान में घुस के मार के चला जाता है। और प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने नहीं की, बल्कि कहा कि वो यहाँ पर संप्रदाय की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, एक तो राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत सुना जाता है। पाकिस्तान के प्रिय नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी, क्योंकि वो बयान ही ऐसा देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को प्रिय होता है। रहा क्रिकेट में हाथ मिलाना है या ना मिलाना, एक तो यही विपक्ष के लोग हैं जो पहले सवाल खड़ा करते थे कि भारत को नहीं खेलना चाहिए, जबकि खेल का एक प्रोटोकॉल है। खेल का पहला नियम है कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी की देश की टीम को नहीं रोकेंगे, और इसी आधार पर टूर्नामेंट अलॉट होते हैं। तो पहले ये लोग तो इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अब जब टूर्नामेंट निकल गया तो कौन हाथ मिलाया कौन हाथ नहीं मिलाया है तो व्यक्तिगत है। अब इस पर भी बात कर रहे हैं। नेताजी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी तरफ से अगर भारत कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ रहा होता, उस दौरान अगर कोई भारत कमज़ोर दिखाई पड़ रहा होता किसी स्थिति में, तब तो ट्रंप का बयान एक वाजिब लगता है। मान लो ट्रंप ने सलाह दी, आज मोदी जी भी सलाह देते हैं, यूक्रेन को सलाह देते हैं, रसिया को सलाह देते हैं, इजराइल को सलाह देते हैं, हर देश सबको सलाह देते हैं, लेकिन मानना न मानना उस देश का काम है। तो ये भारत का स्वतंत्र निर्णय था और हमने 62 की तरह समझौता नहीं किया, हमने 72 की तरह समझौता नहीं किया है कि 92,000 सैनिक आप खिलाए पिलाए 6 महीने और बिना शर्त आपने छोड़ दिया। ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान में बहुत प्रिय माना जाता है, तो राहुल गांधी तो उसी पिच पर बैटिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान उधर से उनको नो बॉल फेंके जा रहा था और ये हिट मारे जा रहे थे। अब ये बाउंसर मार दिया। राहुल गांधी लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं, जब से वो राजनीति में आए सेल्फ गोल कर रहे हैं। अगर सेल्फ गोल न करते होते तो इस देश की सेना पर सवाल न उठाते। मोदी जी ने कहा नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान के घुटनों पे ला दिया। इसमें नई बात क्या है और इसमें तर्क वितर्क कहाँ से आता है? ये तो करके दिखाया ना, 3 बार करके दिखाया। मानने को कहाँ तैयार है? अब कौन माने या ना माने, हमसे क्या मतलब कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है? अब उनको हम कहाँ मनाए पाएंगे? लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। पड़ोसी देश में नेपाल में जो परिवर्तन हुआ उसको आप कैसे? मेरी बहुत विदेश
के बारे में मेरी बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो बिहार की बात कर लेते हैं। वही पप्पू यादव जो अभी तक दुआई करते थे, आज वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं मंच से, क्योंकि अब चुनाव करीब है। तो आप किस तरह देख रहे हो बिहार चुनाव पर, आपकी क्या राय है? पूर्णिया की धरती से, पूर्णिया की धरती पर देखिए, बिहार चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार देख रहा हूँ। और आप जानते हैं कि जो मैं देखता हूँ वो सब देवता है, तो कहीं ये लड़ाई में नहीं है। हाँ, चर्चा में थोड़ा थे, लेकिन जब कांग्रेस के मंच से मोदी जी के स्वर्गीय माता जी का आलोचना हुआ तो ये देश को खल गया। और विशेष करके महिला वर्ग, जो हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, इनको खल गया और इनकी बहुत बड़ी संख्या है। और वो बयान कहीं ना कहीं इनको ले डूबेगा। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि अभी अब भी विपक्ष क्या कह रहा है भाई, सीट हम को लेकर खींचतान है, चिराग पासवान में भी और नीतीश सीताराम कुमार मांझी। में। देखिए, ये हर चुनाव में होता है। अगर चिराग पासवान को आप मान लीजिए एक किनारे कर दीजिए, मांझी को एक किनारे कर दीजिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर खींचतान नहीं है? 1-1, 6-6, 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 प्रत्याशी तो खींचतान रहता है। और जब टिकट डिक्लेयर होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। सांसद जी गोंडा की सेमो काफी दिन से गोंडा में टिकी हुई है और उन्होंने 2 बच्चे मर गए। उस पर उन्होंने जब मीडिया ने सवाल किया सीएमओ का बयान तो आपने उनका सुना? बयान बड़ा नहीं, सही है। इस तरह से उनका बयान है। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा बयान दिया है तो गलत है। हो गया।